नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, लंबे अरसे के बाद एक बार मुझे आपसे भेंट करने का, आपसे वार्ता करने का पुनः अवसर प्राप्त हुआ है। इस दौरान मेरे व्यक्तिगत जीवन में कई घटनाएं घटी, जिस कारण से मैं आपके साथ वार्ता करने में मुझे विलम्ब हुआ। खैर, आज हम नाटक वीथिका क्रम में महाकवि भास के लोकप्रिय श्रेष्ठ नाटक स्वप्न वासवदत्तम नाटक का नाम क्यों पड़ा, किस घटना के आधार पर पड़ा, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा अति संक्षिप्त में होगी। तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं, महाकवि भास का जो श्रेष्ठ नाटक स्वप्न वासवदत्तम नाटक है, इसमें 6 अंक हैं और इस नाटक के 5वें अंक में एक घटना घटती है। उस घटना के आधार पर इस नाटक का नामकरण होता है। जैसा कि आप जानते हैं, मंत्री योगेंद्रायण के द्वारा यह अफवाह फैला देना कि वासवदत्ता मंत्री योगेंद्रायण मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और उधर उदयन अत्यंत दुखी अवस्था में हैं, लेकिन अपने राजा के राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए, जैसा कि भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की कि अगर पद्मावती से विवाह होता है तो राजा उदयन का राज्य पुनः वापस प्राप्त हो जाएगा। इसलिए वह योजना बनाता है, योगेंद्रायण मंत्री योजना बनाता है। उसी योजना के अनुसार वासवदत्ता को वह पद्मावती के यहाँ अपनी बहन के रूप में छोड़ देता है और वहाँ पद्मावती अपने उस के यहाँ वासवदत्ता रह रही होती है और उसी दौरान उसके विवाह पद्मावती से राजा उदयन के विवाह की तैयारी भी शुरू हो जाती है, बात हो जाती है। और उस पद्मावती के विवाह के अवसर पर रानी वासवदत्ता को उसकी शादी के लिए मालाएं गूंथनी भी पड़ती हैं। उधर कंचुकी समाचार देता है कि शीघ्र ही अब पद्मावती का विवाह उदयन से होने वाला है और उस दौरान बहुत दुखी हो जाती है वासवदत्ता, परमद वन में चली जाती है। चूँकि उसके पति का विवाह हो रहा है, वह किसी को बता भी नहीं सकती है और इसी तरह से पद्मावती का और उदयन का विवाह हो जाता है। तो दोस्तों, उसके बाद फिर विवाह के बाद एक दिन दूसरे दिन ही एक घटना घटती है कि पद्मावती के सिर में दर्द है और सिर में दर्द है अर्थात उस दर्द निवारण के लिए समुद्र ग्रह बना हुआ था और वहाँ जाने के लिए सूचना मिलती है। इधर विदूषक को सूचना देता है कि विदूषक राजा को सूचना देता है कि पद्मावती के सिर में दर्द है, महाराज चलिए वहाँ हम लोग चलते हैं। समुद्र ग्रह में, जिसे आज एशी के रूप में भी जाना जाता है, समुद्र ग्रह में राजा और विदूषक यानी कि उदयन और विदूषक वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ कोई नहीं मिलता है। राजा कहता भी है कि देखो अभी मित्र यहाँ कोई भी नहीं आया है। तो और चूंकि वो शीतल स्थान है, राजा सोचता है कि जब तक यहाँ नहीं है पद्मावती और उसकी सखी, तब तक हम यहाँ लेट जाते हैं। और वो वहाँ राजा लेट जाता है, उसको कहानी सुनाता है विदूषक उसके लिए और उसे कहानी सुनते ही नींद आ जाती है। विदूषक सोचता है कि महाराज तो सो गए, चलिए मैं कुछ चादर वगैरह की व्यवस्था करता हूँ। वहाँ से चला जाता है। इसी बीच पद्मावती तो नहीं आ पाती है, लेकिन वासवदत्ता जो कि अवंतिका के बीच में वहाँ रह रही थी, वासवदत्ता वहाँ आ जाती है। और चूँकि उस कमरे में अंधेरा था, बहुत ज़्यादा उजाला नहीं था, तो वो सोचती है कि मेरी जो सखी है यानी कि पद्मावती है वो सोई हुई है और वो सोचती है कि चूँकि अंधेरा था तो ठीक से नहीं देख पाती है और वो सोचती है कि मेरी सखी है, ला मैं इसके पास थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ। जबकि राजा लेटा हुआ था, राजा सोया हुआ था। अब जब वहाँ वो सोती है तो राजा स्वप्न देखता है और स्वप्न में वासवदत्ता को पुकारता है, वासवदत्ता को बुलाता है। उसकी आवाज़ सुनकर के वासवदत्ता जाग जाती है। सोचती अरे ये तो पद्मावती नहीं है, ये तो कौन है, ये तो राजा उदयन है। लेकिन उसे बड़ा क्षण के लिए बड़ा सुकून भी प्राप्त होता है, उसे अच्छा लगता है। और जब वो राजा उदयन स्वप्न में वासवदत्ता को पुकारता है तो वो आवाज़ भी देती है, बात भी करती है, लेकिन वो डर भी रही है कि कहीं राजा मुझे देख न ले। राजा का हाथ उस चारपाई से, सैया से लटका हुआ था। सोचती है मेरे पति का हाथ है और उसको उठा करके
उस पर चारपाई पर रखती है, उसके स्पर्श से राजा रियल में वास्तव में उसको जाग जाता है और जाग करके कहता है, अरे वास्तवता तुम। लेकिन वो तब तक वास्तव वहाँ से रख करके हाथ निकल जाती है, धुंधली सी परछाई उसे दिखाई देती है और वास्तवता को रियल, चूंकि वो रियल में ही वास्तवता की उठ करके पकड़ना भी चाहता है, लेकिन उस शीतक ग्रह का, समुद्र ग्रह का जो गेट था वो छोटा था और वह वहाँ से टकरा जाता है, वापस वहीं बैठ जाता है। इतने में विदूषक आ जाता है। विदूषक से कहता है कि विदूषक, मैंने वासवदत्ता को अभी अभी देखा और उसने मुझे स्पर्श किया। विदूषक कहता है, महाराज आप नींद में थे और आपको स्वप्न आ रहा था और आपको सब झूठ है, ये मिथ्या है, अगर वास्तवता है कहाँ, वो तो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं। और जो भी राजा उदयन ने उसके लिए जो भी तर्क दिए, विदूषक की चतुराई से उन सभी तर्कों को गलत सिद्ध कर देता है। इस तरह से दोस्तों स्वप्न में उदयन और वास्तवता का मिलन हो जाता है। इसी घटना के आधार पर महाकवि भास ने अपने इस नाटक का शीर्षक लिखा स्वप्न वासवदत्तम। तो अतः इस राजा उदयन और वासवदत्ता का जो स्वप्न में मिलन होता है, इस स्वप्न में मिलन के कारण ही महाकवि भास ने इस नाटक का नामकरण रखा।